मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील है। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ महेंद्रगढ़ की कहानी है। महेंद्रगढ़ में एक लड़के की शादी तय हो जाती है। जब शादी तय होती है तो घर वाले सोचते पहले इसकी सगाई कर दे, सगाई करने के बाद ही तो शादी होगी, पहले सगाई तय कर दी जाती है। जिस लड़के की सगाई तय होती है वह बीएसएस में इंस्पेक्टर था तो सोचता था मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा। लेकिन शादी के टाइम में उन्होंने सिर्फ 1 रुपए की डिमांड की, और जब उनके घर से बहुत सारा सामान आया, जैसे कि गाड़ी, सोफा, पलंग, बहुत सारा सामान आया। सगाई में लड़की वालों ने बहुत सारा सामान भेज दिया था। जैसे ही सारा सामान भेजा, लड़का एकदम से भड़क गया। सामान को देख के लड़का ही नहीं अकेला भड़का था, उसके परिवार वाले भी भड़क गए थे। लेकिन लड़के को ये बात देख के सहन नहीं हुआ। इसलिए नहीं भड़का था कि इतना सारा सामान क्यों दिया। उसको तो इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि उसने ये वाली गाड़ी क्यों दी लड़की वालों ने। उसने तो क्रेटा गाड़ी की उम्मीद की थी। वह तुरंत लड़की को फोन करता है और कहता है, तुमने ये कौन सी गाड़ी दी है? तुम्हें पता नहीं है मेरी 70,000 सैलरी है, और उसके बावजूद तुमने मुझे ये वाली गाड़ी दी है। तुम लोगों ने कितना बेकार बेकार सामान दिया। पलंग देख लो, अलमारी देख लो, बिल्कुल सामान बेकार बेकार दिया। लड़की कहने लगी, पहले तो ये बात नहीं हुई थी। जब रिश्ता तय हुआ था तुमने तो यही बोला था ना कि सिर्फ 1 रुपए से शादी करना, और अब तुम इतनी सारी चीज की डिमांड कर रहे हो, जबकि हमने सारा सामान दिया है। फिर भी तुम इतना बोल रहे हो कि क्रेटा गाड़ी क्यों नहीं दी। ऐसे करके लड़का बहुत लड़की पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाता है। लड़के ने इतना कुछ बोल दिया था लड़की को जिससे उसकी शादी हो रही थी। इतने में भी इनका मन नहीं भरा। लड़की की माँ और उसका जो बड़ा भाई था वह भी फोन करके घुमाता है, और लड़की के बाप को ना जाने कैसे कैसे खरी खोटी सुनाता है। कहता, तुमने क्या हमें भिखारी समझा हुआ? तुम्हें यदि ऐसा सामान देना था तो अपनी लड़की की शादी कूड़ा चुकने वाले से करते। कितनी गलत बात है। इतना सारा सामान देने के बाद इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहा कि कूड़ा चुकने वाले के संग शादी होनी चाहिए थी उस लड़की की, जिसके माँ बाप ने गाड़ी दी है, सारा सामान दिया। उसकी लड़की की शादी क्या कूड़े चुकने वाले के संग होती है? ऐसे करके उसकी माँ ने जवाब दिया। तो उसके लड़की के जो पापा थे वह चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि वह लड़की वाले थे। सारा सामान तो दिया था लड़की वालों ने, लेकिन सिर्फ उन्होंने क्रेटा गाड़ी नहीं दी थी। और तो और सोफे में, पलंग में, सब चीज में कमियां निकाल रहे थे कि तुम्हें यही पलंग मिला था, इतना घटिया पलंग दिया, इतना घटिया अलमारी दी है, ये सारा सामान कितना घटिया घटिया है। ऐसे करके सारे खरी खोटी सुना रहे थे लड़की के पापा को। लेकिन वह चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि वह लड़की वाले थे। वह बोलते भी तो क्या बोलते। वह सोच रहे इतना खर्च कर दिया, इतना दहेज मैंने पहुंचा दिया, और कहीं ऐसा ना हो मेरी लड़की की शादी टूट जाए। ऐसे करके उसके जो पापा थे, लड़की के पापा, सारी बात चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लड़की के पापा सारी बात इसलिए सुन रहे थे कहीं शादी टूट ना जाए। वह किसी भी तरह सोच रहे थे शादी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए, उसकी बदनामी होगी। क्योंकि दोस्त लड़की पे ही आ जाता है, लड़की वालों पे ही आ जाता है। इसलिए चाहे लड़के वाले कुछ भी करे, उन पे कोई दोष नहीं आता, जबकि लड़की वालों की कोई गलती नहीं होती, सिर्फ लड़के वालों की गलती थी इसमें। फिर भी लड़की के जो पापा थे वह चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। इधर लड़की कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी। जब ये लोग पहले से मुझे इतना दान दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, अभी तो सगाई में हमने सामान दिया है, अभी तो शादी में भी बहुत सारा सामान देना था, तो इतना देने के बाद भी ये ऐसे बोल रहे हैं, तो बाद में क्या करेंगे जब मेरी शादी हो जाएगी? मैं इसलिए उस घर में शादी नहीं करूंगी। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। लड़की के पापा लड़की को समझाते रहे, शादी कर लो, जो जो वो मांग रहे मैं किसी तरह पूरी कर दूंगा उनकी डिमांड, लेकिन शादी हो जाने दो, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। फिर तुमसे शादी कौन करेगा यदि एक बार टूट जाए? तो लड़की कहती है, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। और उसके पापा ये भी कह रहे थे, मैंने इतना खर्चा कर दिया, दोबारा कहाँ से करूंगा, इतना खर्चा कहाँ से करूंगा, और दोबारा जब तुम्हारी शादी होगी तब भी तो मुझे सारा सामान दोबारा लाना पड़ेगा। ऐसे करके उसके पापा उसको समझा रहे थे। लेकिन लड़की बोली, पापा यदि एक बार मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मुझे यदि दुख मिला तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसे करके उसके पापा सोच में पड़ जाते हैं और शादी तोड़ देते हैं। जब शादी टूट जाती है तो लड़की वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी दहेज के खिलाफ कि हमसे इतना दहेज मांगा जा रहा है।
उनको पूरे परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। दोस्तों, मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी कोई भी रिश्ता होता है तो जब लोग कहते हैं 1 रुपए से शादी कर दो, 1 रुपए से शादी नहीं करता कोई भी आजकल के ज़माने में। हर कोई चाहता है हम अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा दें। यदि तुम्हारी कोई डिमांड होती है, लड़कों वाली कोई डिमांड होती है, तो उन्हें तभी खुल के बोलना चाहिए। ये क्या बात हुई, पहले तुमने रिश्ते के टाइम बोल दिया 1 रुपए से शादी कर देना, उसके बाद तुम्हें गाड़ी भी दी गई, पूरा सामान भी दिया गया, उसमें भी तुम कमियां निकाल रहे हो और गाड़ी भी मांग रहे हो, तो क्रेटा गाड़ी, और ये ऊपर से बोल रहे हो कि मेरी 70,000 रुपये सैलरी है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और मुझे ये सब बेकार सामान दे रहे हो। ये कौन सी तुक है? 70,000 की वैल्यू क्या होती है आजकल के ज़माने में? 70,000 क्या, लाखों रुपए आजकल के लोग कमाते हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। और 70,000 के लिए तुम इतना घमंड कर रहे हो, और सरकारी नौकरी के लिए क्या तुम अपना लड़का बेच रहे हो? ऐसा तो बिल्कुल भी होना चाहिए। यदि हमारा लड़का 70,000 कमा रहा है और गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है तो इसमें घमंड करने वाली कौन सी बात है? ये तो कोई इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है कि इस पे इतने बड़ा बड़ा दहेज की मांग की जाए। एक बात और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, यदि कोई गवर्नमेंट नौकरी करता है और वह दहेज की मांग करता है और लड़की वाले यदि कंप्लेन कर दे, उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन इस लड़के ने ये बात जरा भी नहीं सोची कि मैं दहेज की मांग कर रहा हूँ। यदि लड़की वाले कंप्लेन कर देंगे तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। वह तो ये सोच रहा था लड़की वाले कमजोर है, हम जो कहेंगे वह करते चले जाएंगे, क्योंकि वह मजबूर है, अपनी लड़की की इज्जत के लिए कुछ भी करेंगे और अपनी इज्जत बचाने के लिए जो हम मांगेंगे वह देते चले जाएंगे। इसलिए वह उनकी बात बात पे बेइज्जती कर रहे थे, जो भी सामान दे रहे थे उस पर ही कमियां निकाल रहे थे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कितनी सैलरी थी? सिर्फ 70,000। 70,000 में होता ही क्या? उसी के ऊपर उसे घमंड था और सरकारी की नौकरी के ऊपर घमंड था। अब क्या मिला उसे? जेल की सलाखें। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि हर घर में लड़कियां होती है। यदि हर कोई लड़की वाले को इसी तरह दबाएंगे तो कहीं शादी होगी ही नहीं, हर घर में शादी टूटती चली जाएगी। एक तरफ तो दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध माना जाता है, और दूसरी तरफ लोग इतना देना लेना करते हैं। ये सिर्फ कानून बना हुआ है, इसके पे लागू कोई नहीं करता। और एक बात, जैसे जैसे मिडिल क्लास के लोग देना लेना करते हैं, तो जब वे देखते हैं बड़े बड़े लोग बहुत कुछ देना लेना कर रहे हैं, तो जो छोटे लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिसकी अपनी हैसियत भी नहीं होती, वह भी मांगने लगते हैं दूसरों को देख के। वह सोचते हैं उसने इतना दिया, उसने इतना दिया, हम भी अपने बेटे की शादी में इतना मांगेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वह बड़े लोग हैं, वह कुछ भी दे ले सकते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास को बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना किया, हमें भी इतना करना चाहिए। और एक बात और मैं लड़की वालों को बोलूँगी, लड़की वालों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी लड़की को बिल्कुल नहीं समझाना चाहिए, बेटी शादी कर लो, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, तुमसे शादी कौन करेगा। और वो जो करें दे देता हूँ, मैं जैसे भी करके दूंगा, मैं दहेज दे देता हूँ उनको जो वो मांग रहे। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी लड़की उस घर में कभी सुखी नहीं होगी, क्योंकि शादी से पहले ही वे ऐसा कर रहे हैं, तो बाद में ना जाने क्या करेंगे। और एक बात मैं सबसे बताना चाहती हूँ, जब भी सारा दान दहेज दे तो सगाई में बिल्कुल भी ना दे सारा दान दहेज, क्योंकि यदि सगाई में दान दहेज दे दोगे और शादी टूट जाए तो तुम्हारी एक बार सामान खरीदने के बाद दोबारा वह काम नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, शादी के टाइम पे ही सारा दान दहेज दे। जब उसी टाइम लड़की के साथ जब विदाई हो लड़की की, उसी टाइम सारा दान दहेज दे, तब वही सही होता है सबके लिए। बस मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। बस सारी इन बातों को ध्यान रखें जो जो मैंने कहा है, तो कोई भी दुखी नहीं होगा। दोस्तों, मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कॉमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।